नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड के टॉप 25 खबरें। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आप सबों का मिलता रहे। जमीन में गाड़कर रखो पैसा, बैंक में नहीं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जनता को क्यों दे डाली ऐसी सलाह। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामगढ़ में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अजीबोगरीब बयान दिया। मुख्यमंत्री ने जनसभा में मौजूद लोगों से कहा कि अपना पैसा जमीन में गाड़ दो, लेकिन बैंक में मत रखो। उन्होंने कहा कि आज भरोसा नहीं है कि कौन सा बैंक कब डूब जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आजाद भारत का सबसे बड़ा पैसे का घोटाला मोदी सरकार में हुआ है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, पता नहीं कौन सा बैंक कब डूब जाए। कहा कि बैंक वालों का हाथ पांव कांप रहा है। प्लास्टिक में भरकर जमीन में गाड़ दो पैसा। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि मैंने शुरू से गांव देहात के किसानों और मजदूरों से कहा था कि आप लोग अपना पैसा बैंक में मत रखिए। आजकल बैंक लगातार डूब रहा है। मैंने लोगों से कहा कि प्लास्टिक में भरकर पैसा जमीन में गाड़ दो, लेकिन बैंक में पैसा मत रखो। उन्होंने कहा कि आज हालात ऐसे है कि बैंक वाले अपना पैसा कब लेकर गायब हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने यही काम किया था। बक्सा के नीचे कपड़े के अंदर और चावल के बोरे में पैसे रख देते थे। कम से कम जितना रखते थे उतना तो मिल जाता था, आज तो वह भी नहीं मिलता है। इच्चागढ़ में सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत, एक ही परिवार के 3 सदस्यों ने गंवाई जान, 8 घायल। इच्चागढ़ थाना क्षेत्र के चुनचुड़िया मोड़ के पास गुरुवार शाम हुई भीषण सड़क दुर्घटना में मरने वाले की संख्या 5 हो गई है। इसमें एक ही परिवार के 3 लोग शामिल है। मृतकों का शव डुमरा गाँव पहुँचाते ही कोहराम मच गया। गुरुवार को एक बच्ची की भी मौत हो गई थी और 8 लोग घायल हो गए थे। बाकी बचे लोगों को रिम्स में इलाज चल रहा है। सख्त को टक्कर मारकर तेज रफ्तार में ट्रक भाग रहा था चालक। ग्रामीणों के अनुसार तेज रफ्तार से तिरुल से मिलन चौक और एक ट्रक आ रहा था। ट्रक ने सबसे पहले बामनडी में एक व्यक्ति को टक्कर मारी और मिलन चौक होते हुए रंगा माटी भागने लगा। इसी बीच डुमरा से पातकुम जा रहे ऑटो को चुनचुड़िया मोड़ के पास पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर मारते ही ऑटो के परछे उड़ गए। ऑटो में सवार लोग एक झटके में सड़क पर गिर गए। प्राथमिकी शिक्षकों की प्रोन्नति को लेकर रिपोर्ट तलब, समिति को कई विषयों पर देना है सुझाव। स्कूली शिक्षा एवं शिक्षा विभाग ने प्राथमिकी शिक्षकों के हितों से संबंधित 2 आदेश जारी किए हैं। पहले आदेश के तहत प्राथमिकी शिक्षा निदेशक चंद्रशेखर ने रांची सहित अन्य जिलों में प्राथमिकी शिक्षकों की प्रोन्नति से संबंधित विभिन्न समस्याओं एवं विषयों को लेकर गठित विभागीय समिति से रिपोर्ट मांगी है। इससे एक बार फिर प्राथमिकी शिक्षकों की प्रोन्नति की उम्मीद जागी है। दूसरे आदेश के तहत उर्दू शिक्षकों के वेतन भुगतान अब योजना मत की जगह गैर योजना मत से हो सकेगा। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में संकल्प जारी किया है। 8 फरवरी को गठित हुई थी समिति। स्कूली शिक्षा एवं शिक्षा विभाग ने रांची व अन्य जिलों में प्राथमिकी शिक्षकों की प्रोन्नति में विभिन्न प्रकार की गड़बड़ियां सामने आने के बाद उनकी जांच व आवश्यक सुझाव देने के लिए 8 फरवरी को विभागीय समिति गठित की गई थी। इस समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है। ईडी ने राज्य सरकार को फिर भेजा रिमांड। आईएएस पूजा सिंघल और अन्य के खिलाफ अनुशंसा पर पूछे सवाल। मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल व उनके सहयोगी के विरुद्ध एक बार फिर ईडी ने राज्य सरकार को रिमांड भेजकर यह पूछा है कि उनकी अनुशंसा पर सरकार ने क्या कार्रवाई की। ईडी ने राज्य सरकार से यह जानने की कोशिश की है कि एजेंसी ने भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम के तहत पूजा सिंघल व उनके सहयोगी पर प्राथमिकी दर्ज कराने की अनुशंसा की थी। अनुशंसा को कई महीने हो गए, लेकिन अब तक प्राथमिकी दर्ज कराने संबंधी सूचना एजेंसी को नहीं मिली है। ईडी ने अपनी जाँच रिपोर्ट का जिक्र करते हुए लिखा है कि पूजा सिंघल के विरुद्ध मनरेगा घोटाले में जांच के क्रम में ही यह तथ्य सामने आया था कि पूजा सिंघल ने खान एवं भूतवा विभाग का सचिव रहते हुए अवैध खनन से भारी उगाही की है। पूजा सिंघल फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर है। लातेहार में हैवा समेत चालक को जिंदा जलाया, मौके पर कंकाल बरामद। झारखंड के लातेहार जिले के बरियातू थाना क्षेत्र के पुलबसिया साइडिंग पर बुधवार रात आरकेटीसी कंपनी के ब्रेकडाउन हाईवे में अचानक आग लगने से रूपलाल महतो नामक चालक जिंदा जल गया। वह हजारीबाग जिले के नौखा पचड़ा केरीडारी का रहने वाला था। उसकी उम्र 30 वर्ष थी। घटना के बाद उसका सिर्फ कंकाल बरामद हुआ। हत्या की जताई आशंका। घटना के कारणों का पता नहीं चल रहा है। यह कयास लगाया जा रहा
रहा है कि सुनियोजित ढंग से उसके पहले पिटाई की गई है, उसके बाद उसे वाहन समेत जिंदा जला दिया गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसे पहले चालक सीट पर उल्टा बैठाकर बांधा गया है, फिर आग लगाई गई है। मौके पर पहुंचे परिजन घटना की सूचना के बाद पुलबसिया पिकेट प्रभारी प्रेम निषाद बुधवार रात ही घटना स्थल पर सुरक्षा बलों के साथ पहुंचे। उनके पहचानने पर सब कुछ खाक हो चुका था। सूचना मिलने पर केरीडारी जिला परिषद सदस्य निरंजन कुमार, मुखिया महेश प्रसाद साव, प्रमुख सुनीता देवी के पति प्रेम रंजन सहित दर्जनों ग्रामीण मौके पर पहुंचे। धनबाद के 17,000 उपभोक्ताओं के टीवी स्टार सोनी व जी के चैनल गायब, खुद को ठगा महसूस कर रहे ग्राहक। जगजीवन नगर के सरोज जब तक अनुपमा धारावाहिक देख नहीं लेती तब तक रात का खाना नहीं खाती। सरोज 5 दिनों से हैरान परेशान अपने पति से DTH लगाने की जिद कर रही है। कुछ ऐसे ही हाल जयप्रकाश नगर की कल्पना का भी है। सोनी और जी का अपना मनचाहा चैनल नहीं देख पा रही है। धनबाद के 70,000 उपभोक्ताओं के टेलीविजन स्क्रीन से स्टार सोनी व जी के चैनल गायब है। पिछले 5 दिन से उपभोक्ता अपने पसंदीदा चैनल से वंचित है। नए टेरिफ आदेश के तहत बढ़ी कीमतें उपभोक्ताओं को समझ नहीं आ रहा है कि मजरा क्या है। मासिक भुगतान करने के बाद भी खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। दरअसल सोनी स्टार और जी सरेखे बड़का स्टार ने नए टेरिफ आदेश के तहत बढ़ी हुई कीमतों के समझौते पर हस्ताक्षर न करने पर ऐसा किया है। बीजेपी ने क्यों दी सीएम हेमंत को मेंटल हॉस्पिटल में कैंप जेल बनाने की सलाह। झारखंड में रामगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव की सरगर्मी तेज है। 27 फरवरी को होने वाली वोटिंग से पहले सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। झामुमो, बीजेपी, जसू और कांग्रेस के दिग्गज नेता रामगढ़ में ताबड़तोड़ रैलियां, जनसभा और जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। वही नेताओं के बीच जुबानी जंग भी जारी है। रामगढ़ के रन के बीच ग्रामीण कार्य विकास विभाग के चीफ इंजीनियर के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी ने छौका लगा दिया है। इसी कार्यवाही को लेकर अब बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर तंज किया है। ऋण पास में क्यों दी कैंप जेल बनाने की सलाह। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ऋण पास में एक कैंप जेल बनाने की सलाह दी है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इन्हें हेमंत सोरेन को ऋण पास को कैंप जेल बनाने का नोटिफिकेशन करके पहले से अपने लिए तैयार रखना चाहिए। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सीएम हेमंत के पाप का घड़ा जब से फूटा है, उन्हें सपने में भी ईडी, सीबीआई और जेल दिखाई पड़ता है। इसीलिए घूम घूम कर आदिवासी होने की दुहाई देते हुए उन्माद फैलाने का प्रयास करते हैं। आकलन परीक्षा से वंचित नहीं होंगे पारा शिक्षक, होली से पहले मिलेगा मानदेय। मंत्री जगन्नाथ महतो। स्कूली शिक्षा स्वच्छता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने आकलन परीक्षा में शामिल होने के लिए समय सीमा एक बार फिर से बढ़ाने का संकेत दिए हैं। उन्होंने शुक्रवार को झारखंड राज्य सहयोगी सामुदायिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल से शिक्षा सचिव एवं परियोजना निदेशक से बात कर चेक का पोर्टल खुलवाने का भरोसा दिलाया। पोर्टल बंद होने के कारण नहीं कर पा रहे आवेदन। इससे पहले संघ के नेता विनोद तिवारी एवं विनोद बिहारी महतो ने मंत्री को बताया कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण अभी भी लगभग 4,000 पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं हो सका है। आवेदन पोर्टल बंद होने से वे आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। पारा शिक्षकों ने पारा शिक्षकों की सेवा संपुष्टि में आ रही परेशानी से भी मंत्री को अवगत कराया। इस पर मंत्री ने कहा कि सेवा संपुष्टि पदाधिकारी की पंचायत और प्रखंड कमेटी में पारा शिक्षकों के प्रतिनिधि को भी रखा जाएगा। नाबालिग कलयुग पुत्र ने डंडे से पीट कर मां की हत्या, बैठा रहा देर तक शव के पास, गिरफ्तार कर ले गई पुलिस। पूर्वी सिंहभूम के बरसोली थाना क्षेत्र के साड़ा पंचायत अंतर्गत छोटा गड्ढा घरी गांव में गुरुवार देर रात को भूषण मुंडा की पत्नी बैसाखी मुंडा को उसके अपने नाबालिग पुत्र बुद्धू मुंडा ने डंडे के सहारे पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी। घटना के संबंध में मृतिका के पति भूषण मुंडा ने बताया घर में अक्सर झगड़ा हुआ करता था, लेकिन कल रात को मेरा पुत्र बुद्धू अपने दोस्तों के संग मिलकर गांव में ही पिकनिक मना रहा था। मां के साथ कहासुनी होने पर बेटे ने डंडे से किया वार। पिकनिक मनाकर देर रात घर लौटा, तब तक मैं सो गया था। उसके बाद उसकी अपनी मां से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। झगड़ा बढ़ता देख मैं बिस्तर से उठ कर गया, तब देखा कि बेटा अपनी मां को पीट रहा है। उसे बचाने गया तो उसने मेरे सिर पर भी डंडे से वार कर मुझे घायल कर दिया। उसके बाद बेटे ने मेरी पत्नी के सिर में जोरदार प्रहार किया, जिससे वह गिर पड़ी। फिर बेटे ने गुस्से में आकर घर का सारा सामान इधर उधर फेंक दिया।